हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, जो प्लांट आप इस वक्त देख रहे हैं इसका नेम है डहेलिया फ्लावरिंग प्लांट। अगर इसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट का किंग कहा जाए तो बेहतर होगा। जिस तरह कहने वालों ने कहा, मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट, लॉइन इज़ द किंग ऑफ जंगल, रोज़ इज़ द किंग ऑफ फ्लावर्स। तो दोस्तों, विंटर का किंग ये डहेलिया प्लांट है। शायद ही इससे बिग साइज़ का और कोई फ्लावर्स आता हो, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कलर्स में आता है और ये देखिए इसका डायामीटर 7 और 6 इंच तक भी होता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है और कितना बिग फ्लावर है। तो फ्रेंड्स, डहेलिया फ्लावरिंग प्लांट के प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हमारे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे का रेफरेंस देकर अगर आप इस प्लांट को बाय करना चाहें तो जिस नर्सरी का हम आपको एड्रेस बताएंगे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ये प्लांट यहाँ से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में नर्सरी का एड्रेस मालूम कीजिए और ले जाइए इस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट को और इसकी ब्यूटी को बहुत बहुत इंजॉय कीजिए। डहेलिया प्लांट पर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, डहेलिया फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं। डहेलिया प्लांट में डॉर्फ वैरायटी भी आती है, लेकिन इस पर फ्लावर्स छोटे आते हैं। डहेलिया प्लांट को कटिंग से ग्रो किया जाता है, इन्हें सीड से भी ग्रो किया जाता है। दोस्तों, जब इसके फ्लावर्स सूख जाते हैं तो दोस्तों इसमें से सीड को कलेक्ट कर लिया जाता है और नेक्स्ट सीज़न में आप उन सीड्स को स्प्रिंकल करके नए प्लांट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डहेलिया प्लांट सीज़न ऑफ होने के बाद जब सूखने लगता है तो आप पॉट से सब मिट्टी निकालकर इसकी जड़ें निकालकर सेव कर लें। इसकी जड़ें शकरकंदी जैसी होती हैं, इन्हें सेव करके रख लिया जाता है और अगले सीज़न में इन्हें दोबारा ग्रो किया जाता है। तो इन शकरकंदी जैसे ट्यूबर्स से स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है और नवंबर तक प्लांट फ्लावरिंग शुरू कर देता है। इसकी कटिंग लगाई जाती है। दोस्तों, कटिंग से प्लांट पर जो फ्लावर्स आते हैं उनकी क्वालिटी पिछले सीज़न जैसी ही होती है और सीड से लगाए जाने वाले प्लांट पर फ्लावर्स की क्वालिटी कुछ लो हो जाती है। ठंडे इलाकों में जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ इन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और नवंबर दिसंबर तक इन्हें नर्सरी पर ले आते हैं, जहाँ से हम इन्हें बाय कर लेते हैं। इसे बहुत रिच सोइल की नीड होती है क्योंकि बहुत हैवी फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है डहेलिया प्लांट। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी बनाना होती है। तीस % गार्डन सोइल, 20% रिवर सैंड। उसके अलावा दोस्तों 40% कावडंग कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट और बाकी 10% खाद में आप ले सकते हैं कुछ नीम खली, बोन मील, DAP फर्टिलाइज़र। दोस्तों, DAP और बोन मील की वजह से फ्लावर्स का कलर बहुत डार्क आता है, फ्लावर्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है और बहुत खुशनुमा इसके कलर्स हो जाते हैं। इसलिए DAP और बोन मील डालना इसमें इसके सोइल मिक्सचर में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि चंद महीनों के अंदर ही ये प्लांट ग्रो करता है और फ्लावर्स देकर फिर इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो इसे बहुत रिच सोइल मिक्सचर की ज़रूरत होती है।
उसके अलावा दोस्तों अगर इसकी केयर की बात करें तो वाटरिंग इसमें आप मॉर्निंग में 10-11 बजे तक कर दीजिए। पॉट में पानी ना खड़ा रहे, सिर्फ इसकी मिट्टी नम रहना चाहिए। फ्लावर्स पर हरगिज़ पानी डालिए वरना उसकी पेटल्स ख़राब हो जाएंगी। इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत है, लेकिन सर्दियों की सनलाइट की, इसलिए कि ये ठंडे इलाकों का पौधा है और इसे ठंडे इलाकों ही में ग्रो भी किया जाता है। किसी भी किस्म के पेस्ट या इंसेक्ट से हिफाजत के लिए हर 15 दिन में किसी कीड़े मार दवा का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, डहेलिया फ्लावरिंग प्लांट पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप इसकी जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो प्लीज़ आप ले सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, हम उसका आंसर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।